हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल बैंक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी। कमर्शियल बैंक बेसिकली होते क्या हैं और इनको कैसे हम मैनेज करते हैं, तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम डिटेल में करेंगे। बैंक्स क्या हैं, कमर्शियल बैंक क्या हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कौन कौन उनको मैनेज करता है, कौन उनको कंट्रोल करता है। तो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगी, तो हम इसको डिटेल में करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको कमर्शियल बैंक की इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि कमर्शियल बैंक बेसिकली होते क्या हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले कि कमर्शियल बैंक क्या है, हम सबसे पहले करेंगे कि बैंक्स क्या होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि बैंक क्या होते हैं। व्हाट इज़ बैंक? बैंक बेसिकली है क्या? बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है दैट डील इन द मनी, ये मनी में डील करते हैं या इसके सब्सिट्यूट्स में डील करते हैं। मनी या इसके सब्सिट्यूट्स मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो डील करते हैं तो हम उसको बैंक कह सकते हैं। एंड प्रोवाइड अदर फिनेंशियल सर्विसेज। सिर्फ इनमें डील करना ही सफिशेंट नहीं होता है, इनके नेचर का पार्ट नहीं है सिर्फ यही, बल्कि इसके अलावा ये और भी फिनेंशियल सर्विसेज हमें देते हैं। मनी में डील करने के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो हमें प्रोवाइड करते हैं। बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। और ये लोन, ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये क्या करते हैं? डिराइव अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट पेड एंड चार्ज रिस्पेक्टिवली। कि जो इनके ऊपर मतलब जो डिपॉजिट हमने करवाया है और जो लोन हमने लिया है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ या चार्ज किया जाता है, और उस इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के प्रॉफिट की तरह होता है। अगर हमने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाया, है तो बैंक हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करेगा। मतलब बैंक में इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपेंडिचर हुआ, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। हम मान के चलते हैं 10% का ये हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है। ऐसे ही अगर हम बैंक से मनी बोरो करते हैं तो बैंक इसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो हमसे इंटरेस्ट लेगा, चार्ज करेगा, तो दैट मीन्स वो इंटरेस्ट को रिसीव करेगा। अगर वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो बैंक के लिए इनकम हुई। सपोज ये 12% है, तो क्या हुआ? बैंक को जो पे करना पड़ रहा है वो 10% पे करना पड़ रहा है, लेकिन बैंक जो हमसे चार्ज कर रहा है वो 12% का चार्ज कर रहा है, तो चार्ज वो ज़्यादा कर रहा है, तो इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो इंटरेस्ट उसने चार्ज किया है और जो उसने हमें अलाउ किया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो 12% का जो उसने हमसे चार्ज किया और जो 10% का उसने हमें अलाउ किया, तो 2% का जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है। तो इससे क्लियर है कि बैंक होते क्या हैं। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करती है या उसके सब्सिट्यूट में डील करती है, और हमें और भी फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मनी ट्रांसफ़र करने का काम है, या अगर हम डायरेक्टली किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो वो सारी सर्विसेज भी बैंक हमें देता है। बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है जो बैंक के थ्रू अलाउ की जाती है या बैंक के थ्रू चार्ज की जाती है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बैंक के लिए इनकम की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो सारा है ही कमर्शियल बैंक के ऊपर बेस, कि हम कमर्शियल बैंक को मैनेज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें कमर्शियल बैंक का मीनिंग जानना ज़रूरी होगा। तो कमर्शियल बैंक होते क्या हैं? अ कमर्शियल बैंक इज़ ए टाइप ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी क्या है? एक ऐसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये करती क्या है? ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और किस तरह की सर्विसेज देती है? ये हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं, मेकिंग बिजनेस लोन हमें देती है, ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट,
अगर हम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज हमें देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो सकते हैं, तो वो सर्विसेज भी हमें बैंक प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बैंक है या एक लार्ज बैंक का कोई डिवीज़न हो सकता है, कोई पार्ट हो सकता है, जो बेसिकली किस में डील करेगा, डिपॉजिट्स में डील करता है, लोन सर्विसेज देता है। और किसको देता है ये? क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल को देता है, या क्या ये सिर्फ कॉरपोरेशंस को देता है, या लार्ज या मिडिल साइज एंटरप्राइजेस को देता है? ये सभी को लोन प्रोवाइड करना चाहता है। अगर एक इंडिविजुअल मनी बोरो करना चाहते हैं, लाइक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो सकता है या होम के लिए हो सकता है, तो ये सारे जो लोन होते हैं वो बैंक उनको प्रोवाइड करता है। ऐसे जो कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उनको मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कमर्शियल बैंक से मनी बोरो कर सकते हैं। और लार्ज और मिडिल साइज एंटरप्राइजेज भी मनी बोरो कर सकती है कमर्शियल बैंक से। इंडिविजुअल मेंबर्स को ये मनी बोरो कर दे सकता है। तो रिटेल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग का जो काम होता है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू किया जाता है। तो ये कमर्शियल बैंक का मीनिंग है कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। नेक्स्ट जो है, कमर्शियल बैंक को डिफ़ाइन किया गया है। कमर्शियल बैंक बेसिकली हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो जहाँ पर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेम आता है तो दैट मीन्स जो भी कुछ होगा दैट विल बी प्रेजेंटेड इन मनी टर्म, उसको मनी टर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे। और इसको लाइसेंस मिला होता है, लाइसेंस्ड बाय लॉ के थ्रू इसको लाइसेंस मिलता है। किस चीज़ का लाइसेंस है इसके पास? टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम डिफरेंट एंटरप्राइजेस, ये अलग अलग एंटरप्राइजेस से मनी एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, तो उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लैंड मनी टू देम, और उनको पैसा उधार भी दे सकता है। ये बैंक्स ओपन होते हैं टू द मासेस, कि जो मास है, जो पूरी पॉपुलेशन है, उनके लिए ये वाले बैंक्स ओपन हैं। और ये किसकी हेल्प करते हैं? दे असिस्ट इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेस, तो उन सब की ये हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली हैं क्या? ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी एक्सेप्ट करती है और मनी लेंड करने का काम ये करती हैं, और ये सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं या वो कोई कॉरपोरेशंस हैं या वो कोई एंटरप्राइजेज हैं। तो नेक्स्ट आता है कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, कमर्शियल बैंक किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। कमर्शियल बैंक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कमर्शियल बैंक के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, तो वन बाय वन हम ये सारे फंक्शन करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये क्या करता है? ये हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। अगर हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, हमारे पास सरप्लस मनी है, तो हम अपना सरप्लस मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। देन ये हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। अगर हम मनी बोरो करना चाहते हैं, डिपॉजिट भी करता है और हमें क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है कि अगर हम मनी बोरो करना चाहते हैं, हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम बैंक से मनी बोरो कर सकते हैं। और सिर्फ यही करना ही बैंक का काम नहीं होता है, इसके अलावा ये पेमेंट करने का, विड्रॉल का फैसिलिटी भी हमें देता है। अगर हम अपना पैसा बैंक से विड्रॉ करना चाहते हैं, जो मनी हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, तो उसको विड्रॉ की फैसिलिटी भी बैंक हमें देता है। फिर ये क्या करता है? ये क्रेडिट क्रिएट करने का काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? लाइक अगर हम इस बैंक है, ये एक्स है और ये वाई है। अगर एक पर्सन बैंक में मनी डिपॉजिट करवाता है, इसने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाया और इसने बैंक से मनी बोरो किया, इसने लोन लिया, तो जो ये पर्सन मनी बोरो करेगा तो इस पैसे को कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेगा। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो इससे इनकम जनरेट होगी, और अगर इनकम जनरेट होगी तो वो दोबारा इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। दैट मीन्स कैपिटल की फॉर्मेशन होगी। तो कैपिटल की फॉर्मेशन में भी बैंक हमारी हेल्प करता है। तो ये क्रेडिट क्रिएट करने का काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये बैंक का। देन ये इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करता है। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का मतलब कि दो बैंक्स के बीच की जो डीलिंग्स होती हैं, हम मान के चलते हैं कि लाइक हमारा जो अकाउंट है वो पीएनबी बैंक के अंदर है, और हमारे पास एक चेक आया है जो सेंट्रल बैंक का है, लेकिन हम लोग सेंट्रल बैंक तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारे पास टाइम नहीं है या वो काफ़ी दूर है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक वाले चेक को हम पीएनबी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ये पीएनबी बैंक क्या करेगा, ये सेंट्रल बैंक से मनी कलेक्ट करके और हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देगा। दैट मीन्स ये इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने में भी हमारी हेल्प करता है। एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज भी हमें देता है, कई तरह की सर्विसेज भी हमें देता है। ये हमारे एजेंट की तरह काम करता है, हमारे बिहाफ पर ये डायरेक्ट पेमेंट्स कर सकता है। देन आता है रेफरेंसेस। अगर हम कहीं से कुछ उधार परचेज करना चाहते हैं, अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी है, अगर हमारी गुडविल अच्छी है, तो बैंक हमें हमारे लिए एक रेफरेंस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब ये एक गारंटी प्रोवाइड करता है हमारे बिहाफ पर कि हमारी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और अगर हम कहीं से मनी बोरो करते हैं, कहीं से कुछ क्रेडिट परचेज करते हैं, तो हम उसकी टाइमली पेमेंट कर देंगे। तो बैंक एक गारंटियर की तरह हमारे लिए काम करता है। फिर ये सेफ कस्टडी की तरह होता है। सेफ कस्टडी कैसे है, ये हमें लॉकर की फैसिलिटी देता है। अगर हमारी कोई काफ़ी ज़्यादा बहुत ज्वेलरी काफ़ी कॉस्टली है और हम उसको घर सेफ नहीं रख सकते हैं, तो बैंक में जाकर उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, अगर हम बैंक में अपने लॉकर के अंदर उसको सेव करके रख लें। तो इस तरह की सर्विसेज भी बैंक हमें देता है। देन अदर सर्विसेज में भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, लाइक एटीएम का है। अगर हम बैंक नहीं जाना चाहते हैं या कोई हॉलीडे है और हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है और हमारा बैंक में बैलेंस है, तो हम एटीएम कार्ड से जब चाहें मनी विड्रॉ करवा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो बैंक हमें देता है, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। अगर हम बीआर की बात करें, जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, अगर हमें मैच्योरिटी डेट से पहले मनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो बैंक हमें देता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, इनको हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट है ये, तो नेक्स्ट में फंक्शंस क्या है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम होता है। और डिपॉजिट ये किससे लेता है, इंडिविजुअल से डिपॉजिट लेता है। देन इसके अलावा जो एंटरप्राइजेज़ होती हैं, लाइक जो कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, या जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म है, तो उनसे भी मनी डिपॉजिट कर सकता है, उनका भी मनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर डिपॉजिटर। जो भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो वो डिपॉजिटर हैं। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो फंक्शन है जो बैंक के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, वो है डिस्पेंस पेमेंट। कि बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट भी कर सकता है हमारी कन्वीनियंस के लिए, जो मनी हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है। लाइक वो चेक की ऑनरिंग करने का काम, कि अगर हमें कहीं से चेक मिला है तो उस चेक की पेमेंट को रिसीव करने का काम भी बैंक कर सकता है। देन इसके अलावा बैंक कलेक्शंस करने का काम भी करता है। बैंक हमारे एक एजेंट की तरह काम करता है। ये फ़ंड कलेक्ट करता है। अगर हमारा किसी और बैंक का चेक है, तो वो जो चेक है वो हमारा जो बैंक है जहाँ पर हमारा अकाउंट है, तो उस चेक को वो एनकैश कर सकता है। देन इन्वेस्ट फंड, ये हमारे पैसे को मतलब और ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए, कि मनी से मनी को अर्न करने में भी हमारी हेल्प करता है। जो पैसा हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, तो उसको बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। लाइक जो म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, तो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने में बैंक हमारी हेल्प करता है। देन ये हमारा मनी के सेफ गार्ड की फॉर्म में काम करता है। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने पैसे को सेफ्टी के साथ स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो हमारी वेल्थ है, लाइक ज्वेलरी हो सकती है, या अदर जो वैल्यूएबल एसेट है, तो उनको भी हम बैंक के अंदर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उनको सेव करके रख सकते हैं। फिर आते हैं मेंटेन सेविंग। जो पैसा हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, उनके अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पर चेक किया जाता है। आपको बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि एसएमएस के थ्रू हमें वो सर्विसेज दी जाती है। अगर आप कुछ भी मनी विड्रॉ करते हो या आप डिपॉजिट करवाते हो, तो साथ के साथ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने कितना मनी डिपॉजिट करवाया है, कितना मनी आपने विड्रॉ किया है। तो रेगुलर बेसिस पर भी बैंक हमारी हेल्प करता है। मेंटेन कस्टोडियल अकाउंट, बैंक एक कस्टोडियल की तरह काम करता है। लाइक अगर कुछ ऐसे अकाउंट है जो एक पर्सन के सुपरविज़न में है,
लेकिन उनका जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरी है वो कोई और पर्सन है, तो उनको भी मेंटेन करने का काम भी बैंक का होता है। बैंक हमें मनी, अगर हम पैसा बोरो करना चाहते हैं तो बैंक हमें वो भी प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। ये कंपनीज को मनी देता है। डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर है, अगर उनको इमरजेंसी में मनी की रिक्वायरमेंट है, लाइक वो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी हमें दे सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि अगर हमारे बैंक का बैलेंस नील भी हो गया, अगर ज़ीरो बैलेंस है या हमारा बहुत कम बैलेंस है, अगर हम बैंक के रेपुटेटेड कस्टमर हैं तो बैंक हमें उस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट दे सकता है। मतलब हम उस लिमिट से भी ज़्यादा मनी बैंक से बोरो कर सकते हैं, बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है। देन इसके अलावा बैंक में बहुत सारे ऐसे जो फैसिलिटीज़ है वो हमें बैंक देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एटीएम की फैसिलिटीज़ हैं, या बैंक हमारे पार्ट पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है अगर हम किसी को पेमेंट करना चाहते हैं। बिल डिस्काउंट करवाने की जो फैसिलिटी है वो भी बैंक हमें देता है। अगर हमें कोई बिल मिला है और उसकी हमें अगर हमें किसी से बिल मिला है और उस बिल की पेमेंट मैच्योरिटी डेट को होनी है, लेकिन वो मैच्योरिटी डेट काफ़ी दूर है और हमें पैसों की अभी ज़रूरत है, तो हम वो मनी बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। वो चेक हमें बैंक से डिस्काउंट करवाने की फैसिलिटी बैंक हमें देता है। तो इससे क्या होगा कि मैच्योरिटी डेट से पहले हमें हमारी पेमेंट मिल जाती है। तो बैंक बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिनको परफॉर्म करता है। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि कॉरपोरेशंस को, एंटरप्राइजेस को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जिनको ये अपनी फैसिलिटीज़ देता है और उनकी हेल्प करता है। इसके बाद इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे बैंक मैनेजमेंट। बैंक मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये होता क्या है? ये क्या होता है कि दूसरों से काम करवाना, कि एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू हम दूसरों से काम करवाते हैं। हम मैनेजमेंट के अंदर चीज़ों को मैनेज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, ताकि जो हमारा टारगेट था हम उसको अचीव कर सके। तो ऐसे ही हर बैंक को मैनेज करना ज़रूरी होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, और वो किसके इक्वल हो जाता है? दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वो ज़ीरो के इक्वल है। इसीलिए बैंक को भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो बैंक मैनेजमेंट में क्या होगा? जनरली अगर हम बैंक मैनेजमेंट की बात करें तो बैंक मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है। जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बैंक की जो स्टैट्यूटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज किया जाता है। बैंक की जितनी एक्टिविटीज़ होती है तो उनको मैनेज करने का काम बैंक मैनेजमेंट में ही आता है। बैंक मैनेजमेंट का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम बैंक को मैनेज करते हैं। जैसे जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं या इनसे जो अदर रिलेटेड जो भी हमारे जो पार्ट है उन सबको हमें मैनेज करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं उनको बैंकिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन का काम भी बैंक मैनेजमेंट के अंदर आता है। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, देन स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग आता है। तो ये सारे फंक्शन मैनेजमेंट के हैं। इन सारे फंक्शंस को बैंक के अंदर एग्जीक्यूट करना, मतलब बैंक के अंदर भी उन सबको इम्प्लीमेंट करना, तो वो बैंक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ताकि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हम अपना पूरा कंट्रोल कर पाएँ, हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, तो इसके लिए भी बैंक को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। So this was all about. Rest we will do in our next videos. Thank you.